तथापि इक्ष्वाकु वंश में एक धर्मात्मा राजा सगर हुए हैं। उनकी प्रशंसा के कारण देवताओं का राजा इंद्र उनसे बहुत ईर्ष्या करता था। इसलिए जब महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया, तो इंद्र ने उनका यज्ञ निष्फल करने के लिए यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और पाताल लोक में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। जब राजा सगर को यह समाचार मिला, तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की तलाश में चारों दिशाओं में भेज दिया। घोड़े को खोजते-खोजते उन लोगों ने जब यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में देखा, तो कपिल मुनि को चोर समझकर उनका बड़ा निरादर किया। इस पर क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन्हें श्राप देकर एक ही क्षण में उनके शरीरों को जलाकर भस्म कर दिया। श्रापवश मारे जाने के कारण वो 60,000 जीवात्माएं अंतरिक्ष में भटकने लगी। तब नारद ने उन्हें एक उपाय बताया कि यदि गंगा जी को स्वर्ग से धरती और धरती से पाताल लोक तक लाया जाएगा, तो पवित्र गंगा जल के स्पर्श से उन भटकती आत्माओं को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। परंतु सगर और उनके बाद कई पीढ़ियों तक कोई भी गंगा को लाने में सफल न हो सका। फिर दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ ने यह निश्चय किया कि वो गंगा को धरती पर लाकर अपने पितरों का उद्धार करेंगे। उन्होंने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने गंगा को धरती पर लाने का वरदान भगीरथ को दिया। परंतु आकाश से धरती पर गिरते समय अगर मध्य में उनके वेग को न रोका जाता, तो उनकी धारा से उसके वेग से धरती के फट जाने का डर था। इसलिए फिर भगीरथ ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और महादेव ने वचन दे दिया कि वो गंगा जी की गिरती हुई धारा को अपने शीश पर जटाओं में धारण करके पृथ्वी को बचा लेंगे। फिर ब्रह्मा जी के आदेश से श्री विष्णु के चरणों से निकलकर गंगा जी आकाश मार्ग से धरती पर बड़े वेग से आई। फिर भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। फिर गंगा जी भारत की पुण्य भूमि पर कलकल करके बहने लगी और बहते-बहते समुद्र में समा गई। वहां से समुद्र के रास्ते जब उनकी धारा पाताल लोक पहुंची, तो असुरों ने उनका बड़ा भव्य स्वागत किया। इस प्रकार पाताल लोक में उनके पवित्र जल के स्पर्श से भागीरथ के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। ये है गंगा अवतरण की पवित्र कथा।